आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। संसद में आपने कई नेताओं को बोलते हुए सुना होगा। सबका अपना अंदाज होता है। कोई सीरियस होकर अपनी बात रखता है तो कोई चिल्लाकर, तो कोई शायरी भरे अंदाज में। ऐसे ही एक नेता है रामदास अठावले। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले जब सदन में बोलते हैं तो विरोधी भी जोर जोर से ठहाके लगाने को मजबूर हो जाते हैं। मजेदार अंदाज में अठावले राहुल गांधी के सामने ही उनका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन उनके पास हंसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। रामदास अठावले के मजेदार अंदाज को देख सदन में बैठे प्रधानमंत्री मोदी भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। चलिए आपको अठावले के कुछ मजेदार बयान सुनवाते हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है। आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार। आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए। आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार। आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, इसलिए अभी वो नहीं आएंगे बेल। ठीक है, चलो पार्टी को छोड़िए। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका अंदाज बहुत अच्छा था। आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे। आप गड़बड़ करने वालों को मतलब 1 मिनट के अंदर हाउस एडजन करते थे। उनको ज़्यादा हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन ठीक बात है कि आप एक स्टडीड थे। आप हाउस चलाने के बारे में बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा। 5 साल तक आप हमारे साथ रहे और सभी मेंबर को आपने मौका देने का काम भी आपने किया है। टाइम कम होने से हमें भी, मैं जब बोलता था तब आप बेल बजाते थे। आप बेल बजाते थे, मैं बोलते रहता था। और लेकिन हर बहुत बार आपने मुझे भी मौका दे दिया है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान निर्माता की पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, आपका स्पीच सुनते रहेंगे। इस हाउस में तो आपका स्पीच हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाहर भी हम आपको हमेशा बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। तोड़कर कांग्रेस वालों का बंधन करता हूं मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदन। मोदी जी करेंगे 2019 को विरोधियों का रणकंदन। मोदी जी करेंगे 2019 में विरोधियों का रणकंदन और बांट देंगे 130 करोड़ लोगों को विकास का सुगंधी चंदन। अध्यक्ष महोदया, राहुल को लग गई है चाहुल। राहुल जी को लग गई है चाहुल। 2019 का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है माहौल। राहुल जी बोलते हैं ये है जुमला,
राहुल जी बोलते हैं ये है जुमला, लेकिन उनको मालूम नहीं है ये है बीजेपी की कमला। ये नहीं है असली जुमला, ये नहीं है असली जुमला। राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहां बैठने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटा दल हो, कोई भी हो, हम सबका तो सुनेंगे, सबको न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी, और बाद में 5 साल चलती रहेगी। मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है, लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा। सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो एक देश का नाम है रोम, एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम।
नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल। राहुल जी आप अब रहो खुशहाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान, आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान। भारत की हमें बढ़ानी है शान, भारत की हमें बढ़ानी है शान। लोकसभा चलाने के लिए आप जैसा परफेक्ट है मैन। तो मेरी पार्टी मुझे आपने मौका दे दिया है। मैं लोकसभा में खड़ा नहीं था, इसीलिए मैं इधर नहीं वो खड़ा होता था तो मैं इधर मेंबर बनता ही था। लेकिन मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, मुझे मंत्रालय दे दिया है, तो मेरी पार्टी भी मतलब आपके साथ है, मतलब अपने को देश को चलाना है। आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील, क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल, क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और 3 तलाक। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक। अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत फलक। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण। राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण। राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण। 2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।